So hey coders, welcome to lecture 10 of Python programming series. So in this lecture, today we will be covering file handling. Before starting this lecture, I would like to tell you what we have covered in previous part. In previous part, we have covered some exception handling, ठीक है, some try part, except part, finally part. So if you have not watched that lecture, first of all, go to that lecture, view that video, and then come to this part. That's in that manner you will be able to understand in better way, ठीक है. सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. व्हाट इज फाइल हैंडलिंग. मैंने आपको बताया कि अब हम इस लेक्चर में फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे. तो फाइल हैंडलिंग होता क्या है? देखो, फाइल हैंडलिंग एक मेथड है जिससे कि हम अपने डाटा, जो भी हम पाइथन में कोडिंग करते हैं, जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस डाटा को हम अपने किसी लैपटॉप में, किसी डाटाबेस में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ क्या होगी. फाइल हैंडलिंग मीन्स यूजिंग पाइथन टू क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल. द सेम यू ओपन नोटपैड फाइल, एडिट इट एंड सेव इट. ठीक है, फाइल हैंडलिंग एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम पाइथन से अपने लैपटॉप में प्रेजेंट कोई भी फाइल को खोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, इट इज यूज टू सेव डाटा परमानेंटली. वेरिएबल डिसअपियर व्हेन प्रोग्राम एंड्स. फाइल्स कीप डाटा व्हेनेवर आफ्टर यू फाइल्स. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर अ नंबर. ठीक है, प्रिंट नम. ठीक है, तो मैं क्या हुआ, इसमें मैंने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जिससे मैं इनपुट लूंगा और फिर उस नम को प्रिंट कर दूंगा. देखो, नंबर इज इक्वल टू 20. ठीक है, हो गया, प्रिंट हो गया. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, लेकिन जो नम नाम का वेरिएबल है ना, परमानेंटली स्टोर नहीं रहेगा मेरे लैपटॉप में. ये जब तक रहेगा, जब तक मैं प्रोग्राम चल रहा है मेरा, या जब तक मैं इस कोड पे हूँ. जैसे मैं इस कोड को बंद करूंगा, इस प्रोग्राम को बंद करूंगा, ये नम नाम का वेरिएबल कहीं पे भी मेरे लैपटॉप में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ये सिर्फ इस कोड में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इस फाइल में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, कहीं कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा परमानेंटली. ठीक है, तो देखो, विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग. बट वो फाइल हैंडलिंग नहीं था. अब हम फाइल हैंडलिंग की मदद से जो भी कुछ क्रिएट करेंगे ना, वो परमानेंटली स्टोर होगा. वेरिएबल डिसअपियर इन प्रोग्राम एंड्स. देखा हमने, फाइल्स कीप डाटा इवन आफ्टर यू क्लोज पाइथन. जब भी हम पाइथन बंद भी कर देंगे ना, तब भी फाइल में डाटा सेव रहेगा. वर्क विद रियल डाटा. रीड डाटा फ्रॉम .txt, .csv, .log फाइल. ठीक है, हम किसी भी .txt फाइल में से डाटा रीड कर सकते हैं, .csv से रीड कर सकते हैं. ठीक है, ऑटोमेट टास्क, राइट रिपोर्ट, लॉग रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम रिपोर्ट. ठीक है, विदाउट अ फाइल. देखो, दिस इज लॉस्ट फॉर एवर, स्कोर इज इक्वल टू 100, प्रिंट स्कोर लॉस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम कोई विद फाइल हैंडलिंग सिस्टम, इट स्टेज सेव्ड. ठीक है, कैसे हम करेंगे, विद ओपन. ये इसका सिंटेक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, विद ओपन स्कोर डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू. डब्ल्यू होता है राइट मोड, ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है. एस एफ डॉट राइट 100 स्कोर टी एक्स टी नाउ एग्जिस्ट ऑन डिस्क. ठीक है, पहले लिख के दिखाता हूँ आपको. विद ओपन, ओपन, देखो, स्कोर डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू. एफ. देखो, अब मैंने क्या करा, इस मेथड से विद ओपन स्कोर डॉट टीएक्सटी कोमा राइट. अगर ये कोई स्कोर डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसको ओपन कर देगा राइट मोड में. डब्ल्यू मतलब राइट मोड, आर होता है रीड मोड, और ए होता है अपेंड मोड. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है. विद ओपन स्कोर डॉट टीएक्सटी कोमा डब्ल्यू एस एफ. इसका मतलब क्या, अगर स्कोर डॉट टीएक्सटी नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट कर दो. ठीक है, एस एफ. एफ का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा था भाई, इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस एज दिस. ठीक है, इंपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट एज दिस, एलाइसिंग होती है. या तो मैं लिखूंगा फिर द स्कोर डॉट टी एक्स टी वगैरह, या सीधा एफ डॉट राइट 100. अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, देखो, इस नाम की कोई फाइल, देखो यहाँ पे, देखो, स्कोर डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे, उस पर क्या लिखूंगा 100. तो फाइल हैंडलिंग की ऐसा मेथड है जिससे हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट क्लोज. मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल को ओपन कर लिया मैंने. ठीक है, ठीक है, इजी था. चलो, स्टेप वन. देखो, पहला मेथड होता है ओपनिंग अ फाइल. हम किसी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं. फाइल इज इक्वल टू ओपन डाटा डॉट टी एक्स टी रीड मोड. देखो, अब क्या होगा, मैं मान लो मेरे पास कोई भी पाइथन फाइल प्रेजेंट है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल न्यू डॉट पी वाई. ठीक है, क्या करूंगा मैं,
पहले इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइल इज इक्वल टू ओपन डाटा डॉट टी एक्स टी कोमा रीड। फाइल कोई वेरिएबल ओपन, क्या लिखूंगा मैं, स्कोर डॉट टी एक्स टी कोमा रीड मोड, रीड मोड, ठीक है, प्रिंट फाइल। एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखना क्या होगा, क्या है, स्कोर डॉट टी मोड इज इक्वल टू आर। ये कोई फाइल लेंथ है जो ओपन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज। इससे क्या होगा, फाइल को हम जो हमने ओपन करा उसको क्लोज करना भी जरूरी है। जो हमने पहले मेथड लिखा था ना, विद ओपन स्कोर डॉट टी कोमा डब्ल्यू एस एफ, इसमें क्या होता है ना, फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे खोलते हैं, ओपन स्कोर डॉट टी कोमा आर ऐसे करके, इज इक्वल टू ओपन करके, या फिर विद ओपन करेंगे तो क्लोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी वो। लेकिन इस मेथड में करते तो हमको फाइल डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा। अगर हम किसी फाइल को ओपन करें तो उसको क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। देख लो। हम्म, देखो, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग फाइल इज इक्वल टू ओपन दिस, ऑलवेज चूज इट व्हेन इट डन, ठीक है। मोड होता है, देखो कौन सा मोड में हमें खोलनी है, रीड राइट या अपेंड। अगर अगर हमें फाइल में से सिर्फ डाटा रीड करना है, हमें पढ़ना है, तो हम रीड मोड में खोलेंगे। अगर हमें उसमें कुछ राइट करना है, अगर हमें उसमें कुछ राइट करें तो हम राइट मोड खोलेंगे। अपेंड भी सेम है, लेकिन रीड और राइट और अपेंड के इसमें कुछ डिफरेंस है। अगर हम फाइल को राइट मोड में खोलते हैं ना, तो जो उसके अंदर डाटा पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या तो हमने न्यू फाइल क्रिएट करी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने पहले से कोई बनी हुई फाइल है, उसके अंदर कुछ डाटा है, और हमने उसको राइट मोड में खोल दिया है, तो उसका जो पहले वाला डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, और जब हम और जो नया राइट करेंगे वो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अपेंड मोड में खोलते हैं ना, और कोई फाइल है जिसको हमने अपेंड मोड में खोला, और उस फाइल के अंदर पहले से कोई डाटा एग्जिस्ट करता है, तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके आगे जो हम इनपुट करेंगे वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। The main difference between write and append is when we open file in a write mode, the previous data present in that file is permanently deleted and new data is inserted. But in append case, in case of append, if previously data is not lost, that is updated and new data is also inserted with the help of append mode. ठीक है। आर रीड मोड, डब्ल्यू राइट मोड, ए अपेंड मोड। आर प्लस कर देंगे तो रीड और राइट हमें दोनों करना है, हमें डाटा पढ़ना भी है और राइट भी करना है, ठीक है। एक्स मतलब क्रिएट, कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो एक्स से क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। देखो, रीडिंग अ फाइल, फॉर एग्जांपल फाइल इज इक्वल टू अपन दिस कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ठीक है। देखो, देखो, अब मान लो मैंने फाइल के अंदर ओपन कर दी इस वेरिएबल के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट या फिर डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अब क्या होगा, जो सारा डाटा होगा ना फाइल के अंदर, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा डाटा के अंदर। मैं करूँगा प्रिंट डाटा, देखो, अब क्या गया, 100 आ गया। जो भी उस फाइल के अंदर प्रेजेंट होगा ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, सपोज डाटा है, एक मिनट, हाँ। अब क्या करूंगा, मैं फिर से रन करूंगा, देखो क्या आ गया, दिस लेक्चर, जो भी डाटा उसके अंदर प्रेजेंट था ना वो आ गया। तो हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास कोई और पाइथन फाइल है, हमें इस पाइथन फाइल के अंदर उसको ओपन करना है और रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फिर से करते हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम जिसको हमें ओपन करना है, स्कोर डॉट टी एक्स टी, या कोई और फाइल खोलते हैं, देखो न्यू डॉट पी वाई, कोमा कौन से मोड में खोलना है, रीड मोड में, हमें सिर्फ डाटा रीड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डाटा इज इक्वल टू एफ, या फिर हाँ, फाइल डॉट रीड, प्रिंट डाटा, ठीक है। देखो ये सारा डाटा जो प्रेजेंट था उसके अंदर आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फाइल डॉट क्लोज, फाइल को बंद कर देंगे। एक बार ओपन करा, डाटा रीड करा, डाटा को प्रिंट करा, फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। ओपन करेंगे तो क्लोज तो करेंगे ना, ठीक है, इसी था, ठीक है जी। हाँ,
इसमें भी देखो ऐसे ही, ये कंटेंट इज इक्वल टू फाइल इज इक्वल टू ओपन डाटा डॉट टी, कोई डाटा डॉट टी नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती होगी, उसको हमने खोला रीड मोड में, फिर कंटेंट में हमने सारा डाटा स्टोर करा लिया। फाइल डॉट रीड मतलब उस फाइल के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो कंटेंट के अंदर स्टोर कराएंगे, फिर हम कंटेंट को प्रिंट कराएंगे डाटा डिस्प्ले करने के लिए, और फिर हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। आउटपुट क्या हुआ, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी। इसके अंदर कोई ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। देखो डाटा डॉट टी नाम की कोई फाइल है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऐसा डाटा, ठीक है। The dot read method load the entire content into a single string, perfect for small file। देखो यहाँ पे रीड मेथड हम तभी यूज करेंगे जब कोई स्मॉल फाइल हो। अगर कोई ह्यूज फाइल होगी ना, बहुत बड़ी फाइल हमने उसके अंदर लोड कर दी, तो मेमोरी फिल हो जाएगी, ठीक है। 8 बाइट्स की मेमोरी होती है कंटेंट के लिए, तो सारी की सारी मेमोरी फिल हो जाएगी, ठीक है। अब आता है रीड लाइन वर्सेस रीड लाइन्स। देखो दो चीजें होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एफ डॉट रीड। अब हम क्या पढ़ेंगे, एफ डॉट रीड लाइन और एफ डॉट रीड लाइन्स। डिफरेंस क्या है, देखो जो रीड लाइन है ना वो सिर्फ पहली लाइन पढ़ेगा, रीड जस्ट वन लाइन एट द टाइम फ्रॉम अ फाइल। लेकिन जो रीड लाइन्स है ना, ये करेगा रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। बोथ आर हैंडी व्हेन यू नीड वर्क विद अ फाइल एट अ वन टाइम, लाइक काउंटिंग और सर्चिंग। देखो एफ इज इक्वल टू ओपन डाटा डॉट टी एक्स टी आर, फर्स्ट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन हेलो पाइथन। हमने अगर ये करना ना प्रिंट लाइन हेलो पाइथन स्लैश इन फाइल हैंडलिंग, देखो क्या होता है। मान लो हाँ यही कोई फाइल है हमारी न्यू डॉट टी एक्स टी, हमने करा एफ डॉट फाइल डॉट रीड लाइन, तो क्या करेगा, सिर्फ हमें जो पहली लाइन है ना उसको ही रीड करेगा, जो हमारी फाइल के अंदर जो हमारी जो न्यू डॉट पी वाई फाइल है ना, उसके अंदर जो पहली लाइन है ये वाली इंपोर्ट मैथ, सिर्फ उसी को रीड करेगा। देखना अब मैं रन करूंगा इसको, सिर्फ इंपोर्ट मैथ वाली बात आई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर एफ डॉट रीड लाइन्स कर दिया, डिफरेंस देखना क्या आएगा। क्या आया, तीनों के तीनों लाइन आएंगी लेकिन लिस्ट की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 लाइन होती, 5 लाइन होती, तो 5 लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स होते, ठीक है। क्या करता है रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ पहली लाइन को इनपुट करता है, लेकिन जो रीड लाइन्स है ना वो सारी की सारी लाइन्स को रीड करता है इन दी फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। डिफरेंस हमने पढ़ लिया, फिर से करते हैं एक बार। देखो फाइल इज इक्वल टू ओपन न्यू, वेट अ मिनट, रीड, ठीक है। अब क्या करेंगे, डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, वेट अ मिनट, प्रिंट डाटा। अब क्या होगा, जो रीड लाइन है ना, जो हमारी न्यू डॉट पी वाई की फर्स्ट लाइन है, सिर्फ उसी को ही रीड करेगा। देखना इंपोर्ट मैथ, वैसे करते हैं इंपोर्ट मैथ। लेकिन जो रीड लाइन्स है, मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस थोड़ा सा समझ आए आपको। पहले क्लोज करेंगे, को रीड बोर्ड में क्यों, क्योंकि हम डाटा को रीड कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। डाटा टू इज इक्वल टू में फाइल फाइल टू करते हैं इसको, डाटा टू इज इक्वल टू फाइल टू डॉट रीड लाइन्स। अब क्या करेगा, रीड लाइन्स क्या करेगा, जो भी सारा डाटा होगा ना उसको लिस्ट की फॉर्म में देगा। चलो क्या हुआ, फर्स्ट वाले ने क्या करा, जो भी हमारा सारा डाटा था ना, जो भी हमारी फाइल के अंदर सारा डाटा था, उसकी फर्स्ट लाइन जो थी सिर्फ इंपोर्ट मैथ, उसको प्रिंट करा रीड लाइन ने। लेकिन जो रीड लाइन्स है ना, सारा का सारा डाटा प्रिंट करेगी लेकिन लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर अगर हमें सारा का सारा डाटा ऐसे चाहिए ना नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एफ फाइल टू डॉट रीड। देखो अब क्या होगा, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, डाटा क्लोज करने से पहले आएगा, डाटा थ्री इज इक्वल टू फाइल टू डॉट रीड। अगर मुझे सारा डाटा ऐसी चीज इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल रीड। देखो इंपोर्ट मैथ दिस, अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसी से भी। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है, रीड लाइन, रीड लाइंस और रीड के बीच में, रीड लाइन जस्ट गिव द फर्स्ट लाइन ऑफ आर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। बट द रीड लाइंस गिव ऑल द फाइल्स ऑल द टेक्स्ट इन लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। रीड लाइंस क्या करेगा, जो भी सारा डाटा देगा लिस्ट की फॉर्मेट में देगा, लेकिन जो रीड होता है सिंपल रीड होता है, डेट गिव ऑल द डाटा विच इज एक्यूरेटली रिटर्न इन आर टेक्स्ट फाइल, ठीक है।
राइटिंग इनटू फाइल। अब तक हमने पढ़ा रीड मोड। रीड मोड किस लिए यूज करते हैं? किसी भी फाइल से डाटा रीड करने के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे राइट मोड। अगर हमें किसी भी फाइल के अंदर डाटा राइट करना है तो हम क्या करेंगे? देखो सिंटेक्स क्या है इसका। द राइट मेथड राइट्स टेक्स्ट इनटू फाइल, रिमेंबर मोड डब्ल्यू इरेजेस द ओल्ड कंटेंट फर्स्ट। मैंने आपको बताया था जो डब्ल्यू होगा ना, राइट मोड, एक होता है अपेंड मोड, एक होता है राइट मोड। जो राइट मोड होगा ना वो पहले वाला डाटा इरेज कर देगा, ठीक है। जो पहले डाटा प्रेजेंट होगा ना उसको डिलीट कर देगा। अब देखो फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी। नोट्स डॉट टीएक्सटी हमको कोई फाइल एग्जिस्ट करती है पहले से, ठीक है। कोमा डब्ल्यू फाइल डॉट राइट। अब क्या करेंगे? फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं जो भी हमें राइट करना है, ठीक है। फाइल डॉट राइट फिर से स्लैश इन फाइल एंडिंग रोक्स फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अब जो भी नोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर पहले वाला डाटा एग्जिस्ट करता था, मान लो इस नोट्स डॉट टीएक्सटी में कुछ लिखा होता पहले से, फॉर एग्जांपल हेलो, हाउ आर यू, ये सब, वो डिलीट हो जाएगा। उसके अंदर क्या राइट होगा? लर्निंग पाइथन, फाइल हैंडलिंग रोक्स, ये सब राइट हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको। सपोज हमारी फर्स्ट डॉट पी वाई नाम की फाइल है, इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। अब देखना क्या करेंगे हम। फाइल ओपन, राइट मोड, ठीक है। अब क्या करेंगे? फाइल अब हमने राइट मोड में खोल ली, तो जैसे ही हम इसको राइट मोड में खोलेंगे ना, जो भी उसके अंदर पहले से डाटा प्रेजेंट होगा ये वाला, ये डिलीट हो जाएगा खुद ही, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? फाइल डॉट राइट, पहले क्या करते थे? रीड करते थे, अब राइट दिस इज लेक्चर 10 ऑफ आर going to be Python series we देखो अब जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, रन करूंगा, उस फाइल के अंदर जो भी पहले वाला डाटा प्रेजेंट होगा ना वो डिलीट हो जाएगा, और नए डाटा विच आई हैव रिटन इन दिस फाइल डॉट राइट दैट विल बी पेस्टेड। देखो हो गया। अब अगर मैं उसको, अब देखो वहां जाके देखूंगा मैं फर्स्ट डॉट पी में क्या हुआ, वो सारा डाटा डिलीट हो गया और इसके अंदर सारा डाटा ये वाला आ गया। अब अगर मुझे इसको उसी में ही रीड करना है सारा डाटा जो प्रेजेंट है उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा? फाइल इज इक्वल टू ओपन पी वाई कोमा रीड फाइल डाटा। देखें इसको प्रिंट, देखो ना, देखो क्या हुआ। अब इसको मैंने फिर से करा जो भी मैंने उसमें राइट करा था ना, अब वो सारा का सारा मैंने रीड करके देखा तो क्या आया? दिस इज लेक्चर 10 ऑफ आर, जो मैंने लिखा था, ठीक है। इजी था। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम? फाइल में कोई भी डाटा राइट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर हम राइट कर रहे हैं तो जो भी पहले वाला डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो हम भी नया लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कर रहे हैं अपेंड, ठीक है। दो मोड पढ़ लिया, रीड, राइट। अब हम पढ़ेंगे अपेंड। अपेंड भी राइट की तरह सेम ही है, ठीक है, काम दोनों का की तरह से सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखो देखो अपेंड के बीच में डिफरेंस क्या है? अपेंड और राइट के बीच में, जो अपेंड होता है ना वो पहले वाले डाटा को डिलीट नहीं करता। हम अपेंड से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा पहले प्रेजेंट होगा ना उसको डिलीट नहीं करेगा, उसके आगे ही अपना नया डाटा लिख देगा, ठीक है। यूज अपेंड मोड व्हेन यू वांट टू ऐड न्यू लाइंस टू अ फाइल व्हाइल कीपिंग एवरीथिंग ऑलरेडी देयर। ग्रेट फॉर लॉग्स एंड हिस्ट्री फाइल्स। अब कोई हिस्ट्री फाइल है, हम उसके अंदर नया डाटा अपडेट करें डाटा उसका, ठीक है, नया डाटा ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि पहले वाली फाइल्स जो भी सारा डाटा है वो पहले वाली फाइल्स डिलीट हो जाए, नहीं। हमें पहले वाली फाइल भी चाहिए और जब नई वाली फाइल ऐड करें वो भी चाहिए। तो क्या यूज करेंगे? हम अपेंड का यूज करेंगे, ठीक है। देखो फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी, कोई फाइल एग्जिस्ट करती है इन अपेंड मोड। फाइल डॉट राइट स्लैश इन अपेंड मोड इज इजी फाइल डॉट क्लोज। अब देखो उसी के अंदर हम करेंगे। देखो फाइल इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू ओपन फर्स्ट पी वाई कोमा अपेंड मोड, ठीक है। फाइल डॉट अपेंड
सॉरी, फाइल डॉट राइट ही आएगा, अपेंड नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। वही कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। फाइल डॉट राइट, राइट वी आर रीडिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड मोड। देखो अभी राइट हो गया, अब क्या करूंगा, फाइल डॉट क्लोज। अब जैसे ही मैं रन करूंगा ना इसको, पहले ये राइट होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर ही जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ये अपेंड हो जाएगा, देखना। चलो इसको कमेंट कर देते हैं आप, क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ है उसके अंदर, चेंज हो चुका है, परमानेंट चेंज होता है ये, टेम्पररी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोड एडिटर बंद कर दूंगा तो वो फाइल वहां पे वापस वैसे हो जाएगी नॉर्मल, नहीं, ये परमानेंट चेंज है इसके अंदर, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें जाएंगे हम, क्या हुआ, वी आर रीडिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन राइट, देखो ये सेम का सेम लिखा हुआ आ गया, और पहले वाला भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है, बैक स्लैश एन। अब देखो, देखो वी आर रीडिंग अबाउट दिस, वो भी रहेगा और वो भी रहेगा, ठीक है। इजी था, ये भी हो गया, ठीक है। तो क्या है, W ओवर राइट्स वर्सेस A एड्स टू डी एंड, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस करें क्या होता है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मींस, थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। फाइल हैंडलिंग मींस यूजिंग पाइथन टू क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स द सेम वे you can open a notepad file, edit it and save it. Save data permanently. Variable disappear when a program ends. File keep data even after you close Python. ठीक है। Work with real data. Read data from .txt, .csv or log file created by other programs. Automate tasks. Write reports, logs or results directly from your code. Without a file, this is lost forever. Score is equal to 100. Print score. With a file, it stays saved with open score.txt, w, राइट मोड में खोल रहा है फाइल को ये, एस एफ एफ डॉट राइट 100 score.txt नाउ एग्जिस्ट ऑन डिस्क, ठीक है। अब क्या हुआ, जो score.txt वो डिस्क में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या सिंटेक्स है, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करेगा, अगर नहीं करती तो उसको क्रिएट कर देगा विद ओपन score.txt एस एफ, ठीक है। स्टेप वन क्या होता है, ओपनिंग अ फाइल। Open file name comma mode. File name is equal to name of path or file example data txt. Mode is equal to how you want to use it. Read, write और append. Mainly तीन मोड ही होते हैं, read, write और append। इसमें होता है r plus और w plus, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Think of open like turning the key to unlock a file before you can use it. Open a file for reading. File is equal to open data.txt comma read. Do something with it. Always choose it when it done file dot close, ठीक है। फाइल ओपनिंग मोड्स मैंने कहा था, रीड, राइट और अपेंड मेन मोड होते हैं, फिर होता है आर प्लस और एक्स। आर इज इक्वल टू रीड मोड, ओपन टू रीड ओनली, फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो ऐसा नहीं कि अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर मैं उसको रीड मोड में खोल रहा हूँ, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही इसमें ओपन होगा। राइट मोड, राइट मोड क्या करता है, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर देगा राइट मोड में, अगर कोई एग्जिस्ट करती नहीं तो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट मोड, क्रिएट्स अ न्यू फाइल और इरेजेस एंड ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। ये होता है अपेंड मोड के लिए, एड्स न्यू कंटेंट टू द एंड। हमने पढ़ा जो राइट मोड होता है वो पहले वाले डाटा को डिलीट कर देता है, और जो अपेंड मोड होता है वो पहले वाले डाटा को इंटैक्ट रखता है और न्यू डाटा को अपेंड कर देता है, ठीक है। आर प्लस क्या होता है, अपेंड हमने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट डॉट अपेंड दिस क्या करता था, जो पहले वाला डाटा था वो वैसे ही रहता था, लास्ट के अंदर कुछ ऐड कर देता था, ठीक है। आर प्लस क्या करता है, जो फाइल होती है ना उसको रीड प्लस राइट दोनों मोड में खोलता है, रीड एंड राइट फाइल मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको क्रिएट कर देता है, ठीक है। रीडिंग अ फाइल डॉट रीड, दिस डॉट रीड मेथड लोड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल इनटू सिंगल स्ट्रिंग, परफेक्ट फॉर स्मॉल फाइल। जो रीड मोड है ना वो स्ट्रॉन्ग स्मॉल फाइल्स के लिए ही परफेक्ट है, क्यों, अगर कोई लार्जर फाइल होगी ना तो हमारा स्पेस फुल हो जाएगा, ठीक है। देखो डाटा डॉट टी कोई फाइल है, उसके अंदर हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी नाम से कोई डाटा एग्जिस्ट करता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन डाटा डॉट टी कोमा रीड। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा डॉट टी फाइल है ना हम उसको ओपन कर रहे हैं रीड मोड के अंदर। अब कंटेंट, अब हम कंटेंट के अंदर सारा डाटा रीड कर लेंगे, मतलब फाइल डॉट रीड से कंटेंट के अंदर सारा डाटा कॉपी हो जाएगा। अब जैसे हम कंटेंट को प्रिंट करेंगे, जो भी सारा डाटा डाटा डॉट टी फाइल के अंदर प्रेजेंट होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट होगा, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी। आउटपुट में देख लो, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी। फाइल टिप क्या है इसमें, यूज डोंट रीड फॉर स्मॉल फाइल, ओनली अ ह्यूज फाइल वुड फिल अप मेमोरी। यही मैंने को बताया, हम रीड मोड सिर्फ स्मॉल फाइल्स के लिए ही यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर बहुत बड़ा डाटा प्रेजेंट है, बहुत लार्ज प्रीसेट ऑफ अमाउंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, कुछ और मेथड यूज करेंगे, ठीक है।
रीड लाइन वर्सेस रीड लाइंस। अब एक तो हमने पढ़ा रीड क्या होता है, अब होता है रीड लाइन। अगर हमें हमारी फाइल की सिर्फ फर्स्ट लाइन ही पढ़नी है, जो भी फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हमने सिर्फ वही प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रीड लाइन। लेकिन अगर हमें सारी लाइंस प्रिंट करनी है लेकिन लिस्ट की फॉर्म में, तो हम क्या यूज करेंगे, रीड लाइंस। ठीक है, टू वेज टू रीड लाइन। रीड लाइन, read just one line at the time of a file, and read lines, read all the lines and return them a list of strings। क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखो, कोई डाटा डॉट टी नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है, हमने उसको रीड मोड में खोला, फर्स्ट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, तो क्या करेगा ये, जो डाटा डॉट टी के अंदर पहली लाइन होगी ना सिर्फ उसको ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमने रीड लाइंस करा तो जो भी पहली दूसरी तीसरी लाइन होगी उसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ठीक है, बोथ आर हैंडी व्हेन यू नीड टू वर्क विद अ फाइल वन लाइन एट अ टाइम, लाइक काउंटिंग और सर्चिंग। ठीक है, अब हम आएंगे राइट मोड की तरफ। क्या होता है, द डॉट राइट मेथड राइट टेक्स्ट इनटू फाइल, रिमेंबर मोड डब्ल्यू इरेजेस द ओल्ड कंटेंट फर्स्ट। अगर देखो, अब तक हमने पढ़ा कि अगर हमें डाटा को रीड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हम सीखेंगे अगर हमें डाटा को राइट करना है। ठीक है, लेकिन राइट की एक खासियत है कि जो हमारा पहले वाला डाटा होगा ना प्रेजेंट, उसको डिलीट कर देगा ये। ठीक है, केयरफुल, ओपनिंग अ फाइल विद डब्ल्यू मोड विल डिलीट एवरीथिंग ऑलरेडी इनसाइड इट इवन इफ यू नेवर कॉल डॉट राइट। ठीक है, फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू। अब हमने क्या करा, जो नोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल है ना, उसको हमने राइट मोड में ओपन कर लिया। ठीक है, अब फाइल डॉट राइट, अब क्या करेंगे हम, उसके अंदर राइट मोड में खोला तो कुछ ना कुछ तो राइट करेंगे ना, तो हम उसके अंदर लिख देंगे फाइल डॉट राइट लर्निंग पाइथन। अब हम एक और लाइन लिखेंगे फाइल डॉट राइट, नेक्स्ट लाइन में फाइल हैंडलिंग रॉक्स। अब क्या कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज। अब किससे क्या हुआ होगा आपके हिसाब से, जो ये सारा डाटा है वो राइट होगा, लेकिन अगर मान लो उसके अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ था पाइथन इज वेरी इजी, तो वो डिलीट हो गया होगा और ये ऐड हो गया होगा लर्निंग पाइथन फाइल हैंडलिंग रॉक्स। ठीक है, notes.txt now contains learn python this opening a file with w mode will delete everything already inside it even if you never call dot write। ठीक है, append to a file, read मोड पढ़ा, राइट मोड पढ़ा। अब हम चाहते हैं कि हमें फाइल में डाटा लिखना तो है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो पहले वाला डाटा है ना वो प्रेजेंट जो है वो डिलीट ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड मोड का। ये कहाँ पे मेनली यूज होता है, जो कोड लॉग्स होते हैं आपकी और जो हिस्ट्री फाइल्स होती है ना, क्रोम हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होती है उसके अंदर हम अपेंड मोड ही यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड टू अ फाइल मोड ए मींस अगर हमें कोई डाटा, कोई प्रेजेंट है हमारे पास डाटा नया प्रेजेंट आया है, ठीक है, हमें डाटा को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पहले वाला डाटा है वो भी इंटैक्ट रहे और जो नया डाटा है वो भी ऐड हो जाए उसके अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड मोड का यूज करेंगे। यूज अपेंड मोड व्हेन यू वांट टू ऐड अ न्यू लाइन टू अ फाइल व्हाइल कीपिंग एवरीथिंग ऑलरेडी देयर, ग्रेट फॉर लॉग्स एंड कॉल हिस्ट्री। ठीक है, notes.txt already has learning python। अगर जैसे देखो notes.txt फाइल है हमारे पास कोई, उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है लर्निंग पाइथन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे अपेंड मोड में। अब हम फाइल में राइट कर देंगे अपेंड मोड इज इजी, तो क्या होगा, जब हम फाइल को क्लोज करेंगे ना, अब जो लर्निंग पाइथन पहले से लिखा हुआ था वो तो होगा ऑलरेडी और इसके अंदर ऐड हो जाएगा अपेंड मोड इज इजी। अगर यही हम राइट मोड में खोलते हैं ना, तो लर्निंग पाइथन डिलीट हो जाता और ये अपेंड मोड इज इजी ऐड हो जाता। ठीक है, क्लोजिंग का फाइल, अब हम नई चीज है ये, नेवर स्किप दिस स्टेप। जो क्लोजिंग का फाइल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों, फ्रीज अप सिस्टम रिसोर्सिंग बीइंग यूज्ड बाय फाइल। देखो, अगर हमने किसी फाइल को ओपन करा ना, तो जो हमारा सीपीयू है, हमारा रैम है, हमारी जो रोम है ना, वो उस फाइल को रीड करने में लग जाएंगे। ठीक है, जो रिसोर्सेज है ना उसके साथ शेयर होंगे। हमने अगर किसी फाइल को ओपन करा ना, तो वो अभी जैसे देखो जो हमारा डाटा होता है ना, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में 512 जीबी रोम है, एसएसडी है। ठीक है, तो जो भी फाइल्स इसके अंदर अभी प्रेजेंट है वो एसएसडी के अंदर प्रेजेंट है, रैम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। रैम लिमिटेड होता है हमारे पास, 16 जीबी रैम है हमारे पास सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अब जैसे वीएस कोड है ना, ये सिर्फ ये भी रैम में स्टोर है, रोम में स्टोर है, लेकिन जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा तो किस में आ जाएगा, रैम में आ जाएगा। क्यों, रैम फास्ट होता है, तो रैम से हम इजिली ऐप को यूज कर सकते हैं एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कोई फाइल ओपन करूँ ना, तो पहले वो रोम में प्रेजेंट थी, जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो रैम के अंदर आ गई। अब रैम यूटिलाइज हो रहा है और रैम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो जितना ज्यादा रैम हमारे पास फ्री होगा ना उतनी परफॉर्मेंस आएगी हमारे सिस्टम की। ठीक है, तो अगर मैंने इसको देखो फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी कोमा आर कर दिया, मैंने इसको क्या करा, रैम में लोड कर दिया। क्यों, ओपन होगी फाइल, कोई भी फाइल अगर हमारे पीसी में हम ओपन करते हैं तो वो रैम में ही ओपन होती है, अगर वो ओपन नहीं है तो वो रोम में स्टोर है, लेकिन जैसे हमने इसको ओपन करा था वो रैम में आ जाएगी। ठीक है, फिर कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अगर मैं एफ डॉट फाइल डॉट क्लोज लिखना भूल गया ना, तो क्या होगा, वो जो फाइल है वो हमारे रैम में ही लोड पड़ जाएगी, वो रोम के अंदर वापस जाएगी नहीं, और रैम क्या है हमारे पास लिमिटेड है, तो जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर देखो अभी तो हमारे पास एक ही फाइल है, लेकिन अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होगी, हम मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं फाइल सिर्फ खोल रहा हूँ, मैं उसको क्लोज करना ही भूल रहा हूँ। अगर मैं मतलब मैं थाउजेंड्स ऑफ फाइल को ओपन करके छोड़ दूंगा ना, तो क्या होगा, रैम कम होगा, परफॉर्मेंस कम होगी, सिस्टम हमारा क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो फाइल डॉट क्लोज उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जितना फाइल डॉट ओपन है। ठीक है, frees up system resources while being used by a file, make sure all written data is actually saved to a disk, prevent file corruption और data loss। ठीक है,
गुड न्यूज, देयर इज वन इवन सेफर वे कमिंग अप नेक्स्ट। हमने शुरू में पढ़ा था विद ओपन दिस फाइल इन दिस मोड एस एफ, ठीक है, हमने पढ़ा था। वो मोड क्या करता है कि हमें फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें कोई नीड ही नहीं है उसकी। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जो वो मेथड है ना, वो जैसे ही हमारा काम पूरा होता है ना, वो अपने आप फाइल को क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर हम फाइल को देखो ऐसे कर रहे हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी कोमा रीड मोड, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट क्लोज, तो क्या होगा, हमें फाइल को क्लोज मैन्युअली ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम करते हैं विद ओपन, देखो हमने शुरू में पढ़ा था ये, विद ओपन सोर्स डॉट टीएक्सटी कोमा डब्ल्यू एस एफ एफ डॉट राइट, हमने यहाँ पे कहीं पे फाइल को क्लोज करा, लिखा हमने एफ डॉट क्लोज नहीं। क्यों? क्योंकि इस मेथड से क्या होता है, जो फाइल होती है ना, वो अपने आप ही बंद हो जाती है, ठीक है। मेक श्योर ऑल रिटन डाटा इज एक्चुअली सेव टू डिस्क। देखो एक और इसकी एक और एडवांटेज है हमारे पास। एक तो देखो जो फ्री करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, वो तो है ही है। और क्या है कि जो डाटा जो होता है ना, वो एक्चुअली में सेव हो जाता है परमानेंटली डिस्क के अंदर, ठीक है। और प्रिवेंट फाइल करप्शन और डाटा लॉस, एक बार हमने फाइल बंद कर दी तो उसको कोई और ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। यूज दी विद स्टेटमेंट, देखो अब आ गई विद स्टेटमेंट। विद ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी कॉम आर एस फाइल, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अब तक हम क्या कर रहे थे, देखो फाइल इज इक्वल टू ओपन दिस। अब एक नया सिंटेक्स हम पढ़ेंगे, विद ओपन, देखो विद ओपन नोट्स, ब्रेसेस आएंगे पहले, ठीक है, ब्रेसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर एस्टेरिस्क आएगा, फिर एम्बरसेंट आएगा, डबल कोट्स, नोट्स। नोट्स तो हमारे पास कोई है ही नहीं, देखो क्या करते हैं, फोर्थ डॉट पी वाई जो हमारे पास, देखो ये है, ठीक है। इसको खोलते हैं हम, ठीक है, विद ओपन लेक्चर 9 पी वाई कोमा, किस मोड में खोलते हैं, रीड मोड में खोलते हैं, ठीक है। एस एफ, अब क्या करेंगे, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन जरूरी है, ठीक है। एफ, अब क्या करेंगे, डाटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड प्रिंट डाटा। देखो अब हमें मैन्युअली फाइल को क्लोज करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेथड है ना, इससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारी फाइल क्या होती है, क्लोज अपने आप हो जाती है, ठीक है। देखो विद ओपन दिस, अब क्या हुआ, देखो लेक्चर 9 विद ओपन, वेट अ मिनट, ओपन, देखो विद ओपन नोट्स डॉट फाइल एज दिस, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज इन ऑर्डर टू कॉल द फाइल क्लोज, ठीक है। लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर प्रिंट तो होना चाहिए था ना, इसको रन करा, क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको ही प्रिंट कर रहा है, साथ साथ डाटा को प्रिंट नहीं कर रहा। चलो क्या करते हैं, एस फाइल, फाइल डॉट रीड, देखो वेट अ मिनट, तो मैंने फाइल गलत खोली है, लेक्चर, सॉरी लेक्चर 9 नहीं खोलूंगा, क्यों बताऊं क्या हुआ। मैंने इसके अंदर क्या लिखा, लेक्चर 9 ही लिख दिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी, तो जो इसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ उसको प्रिंट कर रहा है। मुझे लगा कि हमारा पूरा कोड प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, लेक्चर 4 को खोलेंगे, या फिर ये फंक्शन डॉट पी वाई, इसको खोलते हैं, ठीक है। ये गलती से ना मैंने इसी फाइल का नाम डाल दिया जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी, फंक्शन डॉट पी वाई। अब देखना क्या होगा, जो फंक्शन डॉट पीवाई का सारा कोड था ना, वो हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें हमने लिखा फाइल डॉट क्लोज नहीं, क्योंकि अगर हम इस मेथड से करते तो फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम करते हैं फाइल इज इक्वल टू ओपन फंक्शन डॉट पी वाई कोमा रीड मोड एस, एस नथिंग, एस तो कुछ आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। कंटेंट इज इक्वल टू फाइल, अब इसके बाद ना मुझे फाइल डॉट क्लोज लिखना जरूरी है, ये हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर नीड नहीं थी हमको। अब देखना, दोनों ने क्या करा, प्रिंट सेम करा, लेकिन हमने विद ओपन करा ना, विद ओपन दिस एस फाइल, दिस इज इक्वल टू दिस, हमें इसमें फाइल डॉट क्लोज करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? अपने आप हो जाएगा, और वो जरूरी ही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इस मेथड से करते हैं फाइल इज इक्वल टू ओपन दिस, तो हमें मैन्युअली फाइल डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा, जो मैंडेटरी है, ठीक है।
देखो क्या लिखा हुआ है, विद ऑटोमेटिकली क्लोजेस द फाइल फॉर यू इवन इफ एरर हैपेंस इन मॉडर्न रिकमेंड। अगर देखो हम मॉडर्न कंपनी में काम कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विद का ही यूज करेंगे, विद ओपन दिस एज दिस, ठीक है। इसी था, it is the modern recommended way to work with the files in Python. Old way open plus close, easy to forget dot close. ठीक है। New way with open this as this close automatically. File is automatically closed here, no need to call file dot close. ठीक है। Looping through file, अब हम समझेंगे looping through file क्या होता है। देखो, looping through file means reading a line by line with a for loop. हम फाइल में से कोई डाटा रीड कर रहे हैं with the help of for loop. A file object is iterable. You can loop over it directly with a for loop and Python gives you one line at a time. This is memory friendly even for big files. अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो डॉट रीड है ना, उसको हम बिग फाइल्स के साथ यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारे पास कोई बड़ी फाइल है तो हम क्या यूज करेंगे, लूपिंग थ्रू फाइल। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा मेमोरी फ्रेंडली है, तो हमारी मेमोरी सेव करता है, ठीक है। While loop instead of dot read, it is a process one line at a time instead of loading the whole memory into file. देखो ये जो प्रोसेस है ना लूपिंग थ्रू फाइल, ये क्या करता है, हमारी जो पूरी फाइल होती है ना उसमें से एक लाइन को उठा के उसके अंदर लोड करता है। लेकिन जो हमारा डॉट रीड है ना, इट लोड्स एंटायर डाटा इनटू अ सिंगल मेमोरी, तो हमारी मेमोरी फुल होने का डर रहता है, रिस्क होता है, ठीक है। देखो, with open data.txt, r as a file, for line in a file, print line.strip। अब ये मेथड क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन जो डाटा है ना उस फाइल के अंदर उसको लोड करेगा मेमोरी के अंदर। लेकिन जो डॉट रीड है ना वो क्या करेगा, सारा का सारा डाटा एक साथ ही लोड कर देगा, तो मेमोरी फुल होने का डर रहता है। देखो उसका सिंटेक्स पढ़ते हैं क्या होता है, विद ओपन फंक्शन ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे फोर लाइन इन फाइल, फोर लाइन इन, हमने फाइल लिया, हमने एफ ले तो एफ लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जो लाइन के अंदर सारी जो डाटा होगा प्रेजेंट, एक एक लाइन करके इस लाइन के अंदर स्टोर होगा। आप क्या करेंगे, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा होता क्या है एक्चुअल में, देखना क्या होगा। क्या आया, अगर मैं लिखता वो उस मेथड से, रीड वाला मेथड था, या फिर मैं लिखूंगा इससे, क्या हो रहा है, आंसर हमारे पास सेम ही आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे। तो क्या डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन लूपिंग एंड डायरेक्ट printing read is that dot read loads entire data into a single memory which can give the risk of memory fullage, ठीक है। but this looping iteration loads the single line, individual line into our memory. With this we can get better efficiency of memory and it reduces the risk also of memory fullage, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, अगर मैं डॉट स्ट्रिप हटा दूंगा तो क्या होगा, हम्म, क्या हुआ इसके अंदर, ये जो स्पेसिस है ना, जो डॉट स्ट्रिप होता है, ये स्पेसिस जो लेफ्ट साइड के स्पेस होता है, राइट साइड के स्पेस होता है, उसको रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है, थ्रू फाइल, ठीक है। एंड वन मोर important thing that we will not apply read or write mode until and unless it is asked in a question that whether we have to apply read mode or write mode, ठीक है। if it is asked we have to apply read mode, then we will apply read. If it is asked that it is mandatory to apply write mode, then we will apply write mode, and if it is asked that we have to apply append mode, then we will apply append mode. We can't do until and unless it is specified in a question, ठीक है। because if we have to apply append mode in a question and we have applied read or write mode, it will delete the present data, ठीक है। इसी तरह with open data.txt, r as a file for line in file, हम क्या करेंगे, लूपिंग थ्रू फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। a file object is iterable, you can loop over it directly with a for loop and Python give you one line at a time. This is memory friendly even for a big time, ठीक है, big file। with open data.txt, read as file for line in a file, print line.strip। सिंपल वैसे यहाँ तो तुमने पढ़ा था ना विद ओपन दिस, अब हम क्या करते थे इसके बाद, डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अब हम क्या लिखेंगे, फोर लाइन इन फाइल
print line dot strip output is equal to hello python file handling is easy dot strip remove the new extra line जो एक्स्ट्रा न्यू लाइन होगी ना उसको रिमूव कर देगा क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लूपिंग के थ्रू करते हैं ना कुछ प्रिंट तो वो जो नया डाटा होता है वो नई लाइन के अंदर आएगा और जो हमारी पुरानी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर ऑलरेडी स्लैश एन प्रेजेंट होता है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेगा डॉट स्ट्रिप काम करेगा ठीक है हो गए भी चेक इफ फाइल एग्जिस्ट अब हम चेक करेंगे कोई फाइल एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती है अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि हमारा जो फोल्डर है ना फोल्डर में तो मल्टीपल फाइल्स होती हैं देयर आर एम्पल ऑफ फाइल्स इन आवर फोल्डर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर फाइल exists in a folder or not so we will use file handling in that case we will use if os.path.exist data.exist हमें क्या करना होगा os को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को if os.path.exist देखो कोई भी फाइल अगर एग्जिस्ट करती है ना तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पाथ होता है हमारे इसके अंदर जो फाइल हायरार्की होती है हमारे लैपटॉप में या कोई डेस्कटॉप में या कोई सिस्टम में तो क्या होता है उसका कोई ना कोई प्रॉपर पाथ होता है ठीक है तो अगर वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो मतलब क्या फाइल एग्जिस्ट करती है अगर नहीं करता तो फाइल नॉट फाउंड ठीक है देखो if os.path.exist data.txt will open this as f print this else print file not found ठीक है पहले हम इंपोर्ट करेंगे os को ठीक है कुछ रहा तो नहीं क्या इसमें अब हम करेंगे थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो हम जो मेनली कंटेंट था ना हमारा रीड मोड राइट मोड अपेंड मोड में चीजें ये थी ठीक है हमने जो मेन था ऊपर ऊपर का सारा पढ़ लिया मेनली डिटेल में ही पढ़ा है हमने ठीक है तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके साथ बिगिनर लेवल के क्वेश्चन होंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट यूर नेम हॉबी इज इक्वल टू यूर नेम राइट एंड नेम हॉबी टू प्रोफाइल डॉट टी ओपन प्रोफाइल डॉट टी इन 2010 देखो अब हमें क्या करना है ना हमारा नेम और हॉबी का इनपुट लेना है पहले ये काम करते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम हॉबी is equal to input enter your hobby ठीक है अब हमें इनपुट लेकर अब हमें क्या करना है देखो हम्म, अब हमें क्रिएट फाइल करनी है प्रोफाइल डॉट टीएक्सटी नाम की अब हम क्या करेंगे हम राइट मोड में फाइल को ओपन करेंगे अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर राइट हो जाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी विद ओपन पी आर ओ एफ आई एल ई डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू ठीक है वेट अ मिनट ये भी डबल कोट्स के अंदर आएगा एस फाइल ठीक है फाइल डॉट राइट नेम फाइल डॉट राइट हॉबी क्या होगा देखो ठीक है अब हम क्या करेंगे उसको अब हम क्या करेंगे ओपन करेंगे फाइल कोड अभी राइट हो गया इसके अंदर ठीक है अब हम उसको रीड मोड में ओपन करेंगे विद ओपन अब हमें फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं क्यों क्योंकि हमने मॉड्यूल मेथड यूज करा है जो कि फाइल डॉट क्लोज अपने आप कर देता है ऑटोमेटिकली ठीक है विद ओपन देखो अब क्या होगा एंटर नेम लक्ष्य क्या होगा लक्ष्य सिंह आ गया ठीक है अगर हम इसको अलग अलग रीड करें तो क्या करेंगे स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे ना कहीं प्रोफाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल अपने आप क्रिएट होगी क्यों क्योंकि एग्जिस्ट तो करती नहीं थी ये लेकिन हम इसको राइट मोड में खोला तो राइट मोड क्या करता है अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको मॉडिफाई करता है लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेगा उसको क्रिएट कर देगा काम कैसे कर रहे हैं देखो सबसे पहले हमने क्या करा इनपुट लिया नेम का और हॉबी का ठीक है अब हमने क्या कहा प्रोफाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट कर दी राइट मोड में खोला एग्जिस्ट तो करती नहीं तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी अब हम फाइल के अंदर राइट करें नेम को जो नेम इनपुट करेंगे वो उसके अंदर स्टोर होगा तो राइट हो जाएगा उसके अंदर ये फाइल डॉट राइट करें हॉबी को ठीक है फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया क्यों क्लोज अपने आप होगी वो ठीक है जैसे ही ये खत्म हुआ ना ये कोड तो अपने आप क्लोज होगी फिर हमने फाइल को फिर से ओपन करा लेकिन रीड मोड में क्यों करा रीड मोड में अगर हम उसको राइट मोड में ओपन करते ना तो पहले वाला डाटा डिलीट हो जाता ठीक है तो अब हम क्या करें डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड प्रिंट डाटा देखो फाइल के अंदर भी अपने आप अलग से कमा सके ठीक है इसी था
एरर आएगा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, अलग से ही करना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ते, काउंट लाइन एंड वर्ड। ये इजी है बहुत, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। सिंपल टू डू लिस्ट लोगर, क्या करना है देखो, कंप्लीट दिस प्रोग्राम, टास्क इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ टास्क। प्रॉब्लम क्या है, राइट प्रोग्राम दैट लेट यूजर टाइप अ टास्क देन अपेंड्स इट टू अ टू डू txt without deleting earlier task, run it a few times and check that all tasks are saved। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट करनी है विद ओपन, एक टास्क नाम की फाइल क्रिएट करेंगे, टास्क डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कोमा, किसमें कर सकते हैं हम, अपेंड मोड में कर सकते हैं। पहले हम इनपुट लेंगे टास्क का, टास्क इज इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू टास्क, फाइल डॉट राइट, क्या करेंगे टास्क। अब हम उसको मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे, देखो न्यू टास्क लेक्चर या रिकॉर्ड लेक्चर, ठीक है। अब हम उसको फिर से करेंगे, एंटर न्यू टास्क प्ले, ठीक है, फिर से रन करेंगे, एंटर न्यू टास्क डीएससी, एंटर न्यू टास्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, फिर से रन करेंगे मल्टीपल टाइम्स, मतलब रन करेंगे, टास्क नए नए स्टोर करेंगे, एंटर न्यू टास्क क्रिएट पीपीटी फॉर लेक्चर, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हम अगर जैसे बार बार फाइल को रन कर रहे हैं हम, तो क्या जो हमारा पहले वाला डाटा है वो स्टोर है क्या, नहीं है, स्टोर होगा, एब्सोल्युटली होगा, क्यों, क्योंकि हमने फाइल को अपेंड मोड में खोला है, तो पहले वाला डाटा तो स्टोर रहेगा। देखो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड लेक्चर डीएस से प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीपीटी, अब स्टोर हो रहा है। हमें यही करना था, एक टास्क था हमारा कि हमें एक इनपुट लेना है टास्क नाम का, फिर हमें एक फाइल हैंडलिंग से एक प्रोग्राम क्रिएट करना है कि हमारे उस टास्क फाइल में बार बार वो डाटा स्टोर करता है रहे, लेकिन हमारा जो पहले वाला डाटा है वो इंटेक्ट रहना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। क्विक रिकैप, तो देखो अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे उसका। हमने सीखा फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग में हम कैसे किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारे एक और कंडीशन है, ऐसा नहीं कि जो हमारी फाइल है वो किसी और फोल्डर में प्रेजेंट है और हम उसको इस फोल्डर में ओपन कर रहे हैं, नहीं, अगर द कंडीशन ऑफ फाइल टू बी ओपन इज दैट बोथ फाइल मस्ट बी इन द सेम फोल्डर, ठीक है, वेदर इट इज अ ओपनिंग फाइल और इट इज अ क्लोजिंग फाइल, ठीक है। ओपन ओपनिंग अ फाइल, हाउ टू ओपन अ फाइल, हमने पढ़ा रीड और रीड लाइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमने तीन मोड पढ़े, रीड राइट और अपेंड, मेनली यही मोड है, यही यूज होंगे आपके, ठीक है, कॉमन मोड यही है, ठीक है। हमने पढ़ा कि हम फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं और क्लोज करना क्यों जरूरी है, ठीक है। हमने पढ़ा हम फाइल में डाटा राइट कैसे कर सकते हैं। हमने करा कि जो विद ओपन है ट्रेडिशनल मेथड है और जो ये अपना विद ओपन मेथड है उसमें डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।